हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे लेमन प्लांट्स के अबाउट। और हमारे टेरेस पे ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइप के लेमन के प्लांट्स हैं, जिसमें चाइनीज़ लेमन भी है, देसी लेमन का प्लांट भी है, और हमारे पास थाई लेमन का प्लांट है, और मलेशियन लेमन का प्लांट्स भी है। अप्रैल का मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और मई का मंथ स्टार्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा गर्मी और हवस अभी से स्टार्ट हो चुकी है। अब की बार बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली, आंधी चली, बारिशें अभी तक बहुत कम हुई है, लेकिन आंधी बहुत तेज़ चली है, जिसकी वजह से हमारे लेमन के बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉप हो गए थे। और अगर आपके लेमन के फ्लावर सिर्फ़ और सिर्फ आंधी और तेज़ हवा की वजह से ड्रॉप्स हुए तो आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें। मैक्सिमम 30 to 40 डेज़ के बाद दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं लेमन प्लांट्स के लिए। अगर तो आपके फ्लावर्स बगैर किसी तेज़ हवा के गिरे हैं तो तब आप समझ जाएं कि जो आपका पॉटिंग मिक्स है वो थोड़ा सा वीक है, आपको इसको थोड़ी सी खाद भी देनी पड़ेगी। लेकिन आपने कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना। लेमन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ये। जो गली सड़ी गोबर की खाद होती है, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, आप इसको लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि गमले की जो मिट्टी है उसको हल्का सा मॉइस्ट रखना है, हल्का सा ड्राई रखना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कीचड़ ना हो, हल्का सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका वो यही होता है कि आप कम से कम 10 से 15 दिन के बाद पानी दें, और पानी को फ्लड करें। मतलब जब भी पानी दें, ज़्यादा पानी दें। अब जितने भी ये प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जिसमें से 50% फ्लावरिंग हमारी ड्रॉप हो गई थी। अब ये हमारा जो प्लांट है ये थाई लेमन है, मतलब इसको जंबो साइज़ लेमन कहते हैं, और ये ग्रीन कलर के ही रहते हैं। इसका जो साइज़ होता है ये छोटे माल्टे जितना हो जाता है, और इसके बहुत ज़्यादा जूसी होता है। इसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की रहती है, ये येलो बिल्कुल नहीं होता, और ये सीडलेस वैरायटी है। इसको जंबू लेमन भी कहते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इन सब को हमने बड़े बड़े गमलों में ग्रो किया था, और ये हमने 2 साल पहले इनकी एयर लेयरिंग की थी। 1 साल से इन बड़े बड़े गमलों में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। इनको हर 3 मंथ्स के बाद, मतलब 90 to 80 डेज़ के बाद हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जिसके अंदर गली सड़ी गोबर की खाद होती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास NKP है, एप्सम साल्ट है, वो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनकी अमाउंट बहुत कम यूज़ करनी है। बेसिकली ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप कोशिश कर लें कि जितने भी आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको आप होममेड फर्टिलाइज़र दे दें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। होममेड फर्टिलाइज़र में आपकी कंपोस्ट हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, आप लिक्विड फॉर्म में NP को भी बना सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें थोड़ा सा स्लो रिलीज़ होती हैं। आपको उनके जो इफेक्ट होता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो थोड़े दिनों के बाद आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि आज हम फर्टिलाइज़र दें, नेक्स्ट वीक आपको फ्लावरिंग भी हो जाए और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिले। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इनऑर्गेनिक, मतलब केमिकल्स वाले फर्टिलाइज़र के साथ होता है। लेमन के प्लांट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पानी के मामले में। आपने पानी बहुत कम देना है, गमले का साइज़ बड़ा होना चाहिए, पानी बहुत कम देना है। गमले की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट हो, थोड़ी सी ड्राई हो, तो यही 100% परफेक्ट फार्मूला है। आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे फुल डे सनलाइट आती हो। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब इवन कि आप जून, जुलाई, अगस्त की जो गर्मी होती है, हबस होती है, उसको ये इजीली फेस करते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। इनको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास बाई चांस टेरेस नहीं है या आपके पास ओपन स्पेस नहीं है तो आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये थोड़ा सा ग्रो करता है, लेकिन जो लेमन का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इंडोर ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब आप इसको बालकनी में नहीं रख सकते, मतलब आप इसको ऐसी जगह नहीं रख सकते जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आती हो। इसको आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है। सिट्रस के जितने भी प्लांट होते हैं ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र लाइक करते हैं, लेकिन आपने जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो गली सड़ी होनी चाहिए, मतलब 100% फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। मिट्टी के गमलों में ग्रो कर सकती हैं, वो ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अगर आप सीमेंट के पॉट में ग्रो कर ले उसमें भी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड किया करें। जितने भी प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उसमें ना ग्रो किया करें। मेरे पास इन सब गमलों के अंदर सिर्फ एक प्लास्टिक का गमला है जो थोड़ा सा हीटअप होता है। उसको हमने बीच में सेंटर में रखा हुआ है ताकि उसके ऊपर ज़्यादा धूप ना लगे, क्योंकि मिट्टी जो हमारा प्लास्टिक का गमला होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से भी टूट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। उसकी हमें थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।